लॉर्ड। पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्रियों के जीवन के जरिए हम सीखेंगे। आज की कहानी है हवा। उत्पत्ति 2 अध्याय 23वां वचन। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। हम बाइबल से देखेंगे, यह परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना करी। परमेश्वर और मनुष्य देखने में और आत्मिक तौर से एक समान है। वाटिका में बहुत से वृक्ष थे। 2 वृक्ष कुछ अलग थे, पहला भले और बुरे के ज्ञान का और दूसरा जीवन का वृक्ष। यह परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी वाटिका के सब वृक्ष का फल खाना, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। उसका फल खाओगे तो अवश्य ही मर जाओगे। यह परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने सारे जानवर, पशु पक्षी, आकाश के पक्षी आदम के पास ले आए और आदम से उसका नाम रखवाया, परंतु उसे मेल खाने वाला परमेश्वर को कोई न मिला। यह परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले में मांस भर दिया और उसको आदम के पास ले आया। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। परमेश्वर ने आदम के लिए कोई पुरुष लेकर नहीं आए, या परमेश्वर ने पहले स्त्री को बनाकर फिर कोई स्त्री नहीं बनाई, परंतु परमेश्वर ने पुरुष के लिए एक सहायक स्त्री को बनाया। सदम अमोरा में पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के साथ व्यभिचार होता था, गलत संबंध बनाए जाते थे और यह पाप परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गया और आकाश से आग और गंध बरसा कर परमेश्वर ने दोनों देशों का नाश कर दिया। यह पाप आज भी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। आदम और हवा अदन की वाटिका में रहते थे। एक दिन शैतान सांप का रूप लेकर उनकी परीक्षा करने आया। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा, फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प हवा से कहता है, तुम न मरोगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले और बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। परमेश्वर के समान बनना यह स्वभाव या गुण शैतान का है और वह अपना स्वभाव हवा में डालता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 7 से 9वां वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और इसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। जब शैतान लूसीफर एक सुंदर स्वर्गदूत था, तब परमेश्वर ने अपने सारे अधिकार इस स्वर्गदूत को दिए। सिर्फ मृत्यु से जीवित करने का अधिकार परमेश्वर ने अपने पास रखा। लूसीफर को घमंड आ गया और वह अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ कर लिया। स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके स्वर्गदूतों पर प्रबल हुए। परमेश्वर ने इब्लिस शैतान और उसके साथी दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया। यही शैतान है जो आज सारी दुनिया को भरमा रहा है और यही शैतान हवा के पास जाता है और हवा के अंदर भी परमेश्वर के समान बनने की चाहत डालता है। हवा के फल खाने की वजह से परमेश्वर उनको वाटिका के बाहर कर देता है। यीशु मसीह ने अपने समान सबको अधिकार दिए हैं, जैसे चमत्कार करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, सामर्थ के काम करने का, बड़े बड़े काम करने का अधिकार। ये सारे अधिकार पाने के बाद बड़ी नम्रता से परमेश्वर के काम करना है। यीशु मसीह के समान समझेंगे तो शैतान के समान गिर जाएंगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां वचन। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। उन दोनों की आंखें खुल गई। परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है? वे दोनों डर गए
और पेड़ के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना किया था, क्या तुमने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने मुझे फल दिया। स्त्री ने कहा, मुझे सांप ने बहका दिया। परमेश्वर पवित्र, धर्मी और न्यायी है, वह पाप से घृणा करता है। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस वजह से पुरुष, स्त्री और सांप, इन तीनों को श्राप मिला। आज के दिन तक स्त्री, पुरुष और सब श्राप के अधीन है। अभी हम ये देखेंगे कि परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या बात सिखाना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। अभिलाषा, लालच, अनाज्ञाकारिता, बड़ा बनने की चाहत, यह स्वभाव हवा को शैतान ने दिया था। हवा ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर अपने पति आदम की आज्ञा को तोड़ दिया। कई बार शैतान पत्नियों को अपने पति के खिलाफ काम करने के लिए उकसाता है, और जब पत्नी पति के खिलाफ जाती है तब घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। यह देखकर शैतान खुश हो जाता है, क्योंकि उसका काम ही है दूसरों को गिराना। इफिसियों 5वां अध्याय 22वां वचन, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। स्त्रियों को अपने पति के तथा प्रभु दोनों के अधीन रहने की आज्ञा दी है। यदि हम इस वचन के विरुद्ध चलेंगे तो परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। आजकल के बिजी शेड्यूल में जहाँ स्त्रियां भी जॉब करती है, साथ में घर परिवार संभालती है, पति को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नी की मदद करे। परमेश्वर ने पति को भी आज्ञा दी है। इफिसियों 5वां अध्याय 25वां वचन, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को बनाया है, वरन बराबर का साथी बनाया है। आदम के सिर की हड्डी से स्त्री को नहीं बनाया ताकि वह पति पर अधिकार रखे। आदम की पाँव की हड्डी से नहीं बनाया कि स्त्री पुरुष के पाँव की जूती कहलाए। परमेश्वर ने हवा को सहायक करके आदम को दिया। अपनी पत्नी से ही प्रेम रखे। पराई स्त्री का मुंह एक खाई के समान है। जब स्त्री ने देखा वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, उसके मन में खाने का लालच आया, और देखने में मन भाव आंखों की अभिलाषा और लालच दोनों एक साथ काम करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। महंगे कपड़ों की चाहत, महंगे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करना, हमेशा अपने आप को सुंदर बनाकर रखना, दूसरों के बड़े घर का लालच, दूसरे के घर के चीजों का लालच, अच्छे अच्छे पकवान खाने का लालच, दूसरे के पति और पत्नी का लालच, सुंदर स्त्री पुरुष को देखकर उसको पाने की चाहत, यह सब अभिलाषा और लालच संसार की ओर से आता है। अपना घर सुंदर रखना, अपने आप को सुंदर बनाकर रखना, यह पाप नहीं है, परंतु लालच और अभिलाषा के साथ काम करना यह पाप है। इस कारण संसार में विवाह के बाहर के संबंध, जैसे एक्स मैरिटल स्टेटस भी कहा जाता है जिसको, और लिव इन रिलेशनशिप के संबंध को बढ़ावा मिल रहा है। इसी के वजह से परिवार टूट रहे हैं। बाइबल में दाऊद का उदाहरण है। इसे एक गलती हुई थी। हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा नहा रही थी। दाऊद जो अपनी छत पर टहल रहा था, उसकी नजर उस पर पड़ी। आंखों की अभिलाषा, उसको देखने के बाद बत्शेबा को पाने की चाहत, दाऊद में आती है लालच काम करता है। बत्शेबा का पति हित्ती उरिया को दाऊद राजा ने युद्ध में मरवा डाला और उसकी पत्नी बत्शेबा को अपनी पत्नी कर लिया। परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ता है और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ बत्शेबा से, वह उसको मार डालता है। पाप अपराध करेंगे तो दंड भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए परमेश्वर के भय में जीवन जीना चाहिए। इस अपराध के लिए दाऊद ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया और प्रभु ने उसको क्षमा करके सुलेमान पुत्र दिया, वही राजा बना। यदि हमसे अपराध होते हैं तो प्रभु से पश्चाताप करके माफी मांगे। परमेश्वर दया का सागर है, वह माफ करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस वृक्ष का फल तुझे खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने वह फल खाया? तब आदम, हवा और सांप ने एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर दिया। आदम ने कहा, जो स्त्री मेरे संग रहने को दी है उसने मुझे फल खाने को दिया। स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। दोष लगाना और बहकाना, इसकी शुरुआत उत्पत्ति से ही हुई है। बाइबल में शिमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं। शिमशोन अपनी पत्नी के घर में पर रहता था और जवानों की रीति के अनुसार उसने भोज दिया और एक पहेली पूछी। खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ पूछा
अर्थ बताने पर 30 कुत्ते और 30 जोड़े कपड़े देने की बात हुई। उस पहले का कोई जवाब ढूंढ नहीं पा रहा था। तब उन्होंने शिमशोन की पत्नी को फुसलाया कि वह अपने पति से पहले का अर्थ पूछकर उनको बता जाए, क्योंकि वह उसकी जाति के लोग थे, रिश्तेदार थे। शिमशोन की पत्नी 7 दिन उसके सामने रोते रही और उसको तंग किया कि वह पहले का अर्थ बताए। आखिरकार तंग आकर शिमशोन अपनी पत्नी को पहले का अर्थ बताता है और उसकी पत्नी अपने जाति रिश्तेदारों को जाकर बताती है। उस मनुष्य ने कहा, मधु से अधिक क्या मीठा हो सकता है और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। शिमशोन ने पहले का अर्थ बताने वाले लोगों को 30 जोड़े कपड़े दिए। उसका क्रोध अपनी पत्नी पर भड़क जाता है और उसको छोड़कर अपने पिता के घर चला जाता है। शिमशोन की पत्नी का विवाह एक संगी मित्र के साथ कर दिया गया। शैतान पति पत्नी के बीच में गलतफहमी, लड़ाई झगड़े करवाता है, फिजूल खर्ची, परय स्त्री और परय पुरुष का मुंह लेकर आता है ताकि परिवार टूट जाए। शैतान भी अपनी ओर से शादी के लिए रिश्ते कराता है। जब स्त्री या पुरुष अपने साथी की बुराइयां दूसरे के पास करती है, तब वह रिश्ते को बनाने के बजाय बिगाड़ने का काम करती है। अपने बारे में बड़ा चढ़ा करके बातें बता कुछ लोग शादी करते वक्त कई लोग अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, अपनी जमीन जायदाद दिखाकर रिश्ता जोड़ते हैं। कई लोग अपने आप को पवित्र दिखाकर, जैसे बाइबल पढ़ना, चर्च में अच्छे काम करना, गीत गाना, हर सभा में भाग लेना, ये सब दिखावा करते हैं ताकि लोग समझे कि ये कितने प्रभु के करीब है। कई तरह से कैसे रिश्ते जोड़े जाते हैं और ऐसे रिश्ते कामयाब नहीं होते हैं। अपने जीवन साथी का चुनाव करते वक्त प्रभु से प्रार्थना करें, हर तरीके से छानबीन करें, ये रिश्ता सही है या नहीं ये देखें। यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहने के बाद वे जंगल में गए। वहां भी शैतान हवा की तरह यीशु मसीह के पास भी बहलाने और फुसलाने आया। यीशु मसीह में कोई अभिलाषा लालच नहीं था। वह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद उनकी आज्ञा में रहते थे। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर बलिदान होने आए थे। यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह की तरह ही की स्वभाव होना चाहिए। अभिलाषा, लालच, अनाज्ञाकारिता, बड़ा बनने की चाहत को छोड़कर प्रभु की तरह नम्र बने। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 9 और 14 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ने उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहें, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहका न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी स्त्री बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे।